की का? नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अरे किस्मत तेज था, कितना सीधा साधा पा गई, समझ गई। किस्मत टूटा तो जॉब से दिया हुआ है। देखो दिक्कत मत करो, बड़ी मार देंगे। अच्छा मारेगा हमको? मारेंगे नहीं, मारेगा? काहे नहीं मारेंगे? मारेगा? हाँ मारेंगे। नहीं मिलेंगे अपने नहीं है। नहीं हुआ दादाजी तो बड़ी बदमाश निकली, बड़ी तो मेहर चल जाएंगे। अब खेतिया कैसे होगा बे? ये भरोसे का खेती है। अच्छा, तू कौन करने आएगा? देखो दिमाग खराब मत करो, जाएगी तू नहीं हर। हाँ कौन लेके जाएगा तुमको? भैया के ले जाएंगे। भैया? हाँ अच्छा, ये पहले से सेटिंग है का कि भैया से चल जाएंगे, भैया लेके चल जाएंगे माइक पे? बुलाओ भैया को, बुलाओ पहले डंडा सर, डंडा को लेके आप ही मेरा पकड़ के डंडा का मेरे भाई आ रहे हैं। बुलाओ तो अपने भैया को। हम भी कैसे लेके चल जाता है वो। हेलो बुरा आज कुछ बाकी है होगा। देखिए जीजा जी आपको मारने की बात कर रहे हैं, आइए तो जरा। अच्छा, हाँ बारे भैया की बचिया क्या हल्ला कर रहे हैं जी? क्या हल्ला कर रहे हैं? हाँ, हल्ला सुना गया, एक गिलास पानी मांगे थे वो नहीं सुनाई दिया। कहाँ से आए थे? एक गिलास पानी चाहिए आपको? धान का कटनी करके सारा मेरा कपड़ा ही गंदा हुआ है, एड़ी का पसीना कपार पे सर पे चढ़ के बैठ गया है। खेती करके आप हमको दिए ही क्या है जी? खेती करते रहते हैं हर टाइम। खेती ना करोगे तो भूतराओ भी क्या? सब तो हमको भी नहीं ऐसे मिलता है, आप बोल रहे हैं कि खेती करते नैया से? हाँ अच्छा, नैया से? नहीं ऐसे ये कपड़ा कहाँ का पानी है बे? नैया का है? ये कनाल में का पानी है, कहाँ का है? ये कॉलोनिया कहाँ का है? ये बबुआ कहाँ का है? हैं? बबुआ नैया का है? अरे गलती से बुला गए। धड़कनवा बढ़ रहा है। अरे सुनिए ना, गलती से ना बोल दिए हम। गलती से बोल हाँ जी, रहे गलती से बुला गए। एकदम हार्ट अटैक ही करवाएगी का? गलती से बोल दिए हैं। ये कैसा भाई बुलाया है? देखिए गुस्सा मत दिलाइए, आप जीत पर मत पड़िए, ठीक है? हम लोग के बीच में मत पड़िए, समझ गए? मारिएगा तो हम लेकर ही जाएंगे। लेके जाएंगे? हाँ। आप लेके जाएंगे? एकदम कैसे लेके जाएंगे? लेकर जाएंगे। चलिए तो चलिए, कहाँ लेके चल रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? गाँव यहाँ पे कमरा कौन करेगा जी? चलिए आप किस लिए हैं? दादाजी लग रहा है कि देहियों से हिष्ट पुष्ट है, अब झुकना पड़ेगा, नहीं तो कहीं मार दिया ना तो काम बिगड़ जाएगा। ए जी सुनिए ना, तुमको कौन बुला रहा है? हम इनको नहीं बुला रहे हैं। ए जी तुम सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम बहुत सुंदर हो जी। अब मक्खन मत लगाइए हमको। देखो हम तुमको बहुत मानते हैं। झूठ बोल रहे हैं। सुनो, मानते तो मानने की बात करते हैं आप। अरे ऐसे डरवा रहे थे ना, अभी कल तो बोली थी मेकअप का सामान खरीदने के लिए, तो खरीद के लाए नहीं थे। आप ना लाएंगे तो कौन लेगा? पड़ोस का लाएगा आदमी। तुम कितनी अच्छी हो जी, ऐसे काहे कर रही हो? तुम अपने मायके काहे जा रही हो? बताओ, यहाँ खेती हो रहा है, ये खेती हो रहा है, छोड़ के चली जाओगी तो बबुआ को कौन देखभाल आप करेगा? देखिए, आप बोल रहे ना कि घर का काम बड़ा पहाड़ है, हो तो ढैया पहाड़। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो बाबू। देखो तुम समझदार हो जी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई देख करके हम शादी किए थे कि चलिए कम से कम हम अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो मेरी वाइफ मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, तो कम से कम मेरा एक तो कहीं सही है ना, काम चलेगा ना, कागज पत्र देखभाल करेगी ना। और तुम पढ़ लिख करके ये सब काम नहीं ऐसे कर रही हो। आप मरिएगा तो हम आपका मार सहते रहेंगे। इतना लोग के सामने जाइए करेगी। हाँ ये जी सुनो, बोलिए ना जी। देखो तुम देख नहीं रहा है, तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, लेकिन प्लीज तुम जाओ मत, चली जाओगी तो कैसे काम होगा? अब इतना विनती करते थे, रुक जाते हैं। बड़ी समझदार है, मानती है लेकिन बड़ी देर से मानती है। साले सर भी आप गौवा में आ रहे थे तो सुनने में आ रहा है चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है, रवि किसान चौपाल का। हाँ कार्यक्रम चल रहा है। आपकी तरफ भी चल रहा है? हाँ मेरे भी तरफ चल रहा है। अच्छा, आपकी तरफ भी चल रहा है। देखिए ना, पिछला बार हम खेती किए थे, ये बड़ा घाटा हुआ, बड़ी खाद भी छीटे थे, एक बोरा के जगह पे 2-4 बोरा छीटे थे, उसका पानी का सिंचाई भी करवाए थे बढ़िया से। अब क्या बताऊं साले साहब, पता नहीं क्यों घाटा लग जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं।
मार गई है कि मन कर रहा है कि खेती न करे। आप अपने पैसे से खेती करेंगे तो नुकसान ही ना होगा। बोल रहे हैं कि किसान सलाहकार भाई से सलाह लीजिए, उसके बाद खेती कीजिए। अब इतना दूर एक डर लगता है मुझे, समझ गए, डर लगता है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं। किस बात का डर? कहीं गुस्सा से जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आपकी जाने पहचान में कोई है तो बुलाइए ना। ठीक है, हम किसान सलाहकार को अच्छा और वो समझाएंगे, उसी के आधार पर इस बार खेती करिएगा। हाँ। और जो लोग 5 लाख रुपया कर्जा दिए हैं वो इस बार कर्जा चुका दीजिएगा। इतने लोगों के सामने बेइज्जती करिएगा क्या साले साहब? इतने लोग क्या बोलेंगे कि अपने ससुराली से पैसा लेकर के कर्जा खेती कर रहा है, हम दे देंगे, काहे टेंशन में पड़ रहे हैं? हाँ, तो लेने के बाद नहीं समझ में आता है, लेने के बाद उधार रहा है। तो इससे हमारा ही बेइज्जती हो रही, तुम्हारी बहन की बेइज्जती नहीं हो रही है। नहीं, क्यों बेइज्जती होगी? अरे समझाओ ना अपने भाई को, भाई इतने सभा के बीच में कैसे कैसे बात कर रहे हैं जी? हाँ, तुम समझाती नहीं हो। लेते टाइम नहीं सोचे थे, तो लेने भी तो तू ही ना गई थी, बोले थे तब ना हम गए थे। तुमको कहो कि जैसे ही हमारा धान की कटनी खत्म होगी कटवा लेंगे तो हम बेच करके दे देंगे। अच्छा, पहले बात कर लीजिए किसान सलाहकार भाई से, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने घर अच्छा का। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। सागर साहब आइए और देखिए ये गांव के लोग कैसे खेती कर रहे हैं, इनको थोड़ा समझाइए कैसे खेती किया जाता है। हर एक लोग खेती करते हैं, हर एक साल इनको धोखा लग जाता है और मैं पैसा देता हूँ, इसलिए बताइए कि मेरा पैसा मिल जाए। 60 बार पूरा अब तो एकदम भिगा के मार रहे हैं जी। हेलो, क्या हुआ जी? प्रणाम सर, प्रणाम। बोलो सर, बात ऐसा है कि पिछला बार हम खेती किए थे तो उसमें बड़ा घाटा हुआ। बताइए, हम ब्रांडेड दुकान से प्राइवेट बिया खरीद के लाए ताकि बढ़िया बिया मिलेगा, अच्छी उपज होगी, अच्छा आमदनी होगा। उसमें खाद एक बोरा की जगह पे 4 बोरा हम दिए, उसके बावजूद भी पत्नी सिंचाई भी अच्छा से करवाए, वो भी नहीं, सब विफल चला गया, कुछ नहीं हुआ। अब आप ही बताइए हम क्या करें? हम तो उब गए हैं खेती से, जी नहीं कर रहा है कि फिर हम खेती करें। आप समझेंगे तब ना। तो भाई आपका बीबी पढ़ी लिखी है? हाँ, तो बोलो जी, फटाफट बोलो। हाँ बोलिए ना सर। अच्छा, पढ़ी लिखी है ना? हाँ सर। तो आप जब खेती करते थे आपके घर में टीवी है? हाँ सर है। तो उसमें प्रचार नहीं दे रहा था कि किसान के लिए क्या क्या चीज उपलब्ध है, उनको सीरियल से फुर्सत मिलेगा तब न देखेगी। अच्छा, नहीं तो आप लोग जानिए कि हमको कैसे क्या करना है, कैसे खेती करना है, उसको कैसे उपजाना है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे कर दिए, ज्यादा से ज्यादा खाद डाल दिया, मेरा खेत अच्छा हो जाएगा, उसमें फसल। सर, ज्यादा खाद डालने से ही ना खेती होगी। कहने का मतलब है कि सरकार बार बार कह रही है कि अपना रासायनिक विधि छोड़कर जैविक विधि अपनाइए। कि रासायनिक और जैविक क्या होता है? रासायनिक जैविक का मतलब समझिए कि पहले खेती होता था ना, आपका बाबा दादा करते थे ना, उस समय खाद नहीं देते थे तो नहीं होता था? होता तो था, बड़ी बड़े टाले लगती थी धान की, गेहूं की, जो गोबर चलाकर फेंक देते थे खेत में। हाँ हाँ, घोर परिवार फेंक देते थे, पता ही होता नहीं था। हाँ, होता तो था, होता था ना, एकदम होता था। अच्छा, मान लीजिए कि आपको 1 रोटी खाना है, हम 2 रोटी देंगे तो क्या होगा? अनपढ़ हो जाएगा। अरे वाह, अनपढ़ में हुई बात। कितनी पढ़ी लिखी है देखो तो मेरी बीबी। आप, हम अभी सोच रहे थे बताने के लिए, तब तक दादाजी फट से बोलती। आप बीमार हो जाएंगे, तबियत खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि जब बार बार कहने से आप रसायनिक विधि में, मान लीजिए कि यूरिया डाल रहा है, डाल रहा है, पोटाश डाल रहा है, सल्फर डाल रहा है, जिंक डाल रहा है, डाल करके चीजें आप लोग डाल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जब आप में एक चीज का खबर डाल रहे हैं तो आप कैसे नहीं से बताया कि हम में डाल रहे हैं। जानते हैं सर, वो ये होना कि हम चाहते हैं कि अपने बगल वाले से थोड़ा ज्यादा उपज जाए, डाल देते हैं, यही ना आप लोग गलती करते हैं। मान लीजिए कि आपका खेत में अगर डीएपी है, अच्छा, तो उसमें डीएपी डालने से क्या फायदा? ये तो सब पता ही नहीं था मुझे, पता नहीं था, एकदम पता ही नहीं था। मान लीजिए कि
आप टीवी नहीं देखते हैं, सरकार की तरफ से निकली है कि मिट्टी आप जांच करवा लीजिए। ये सब सुनिए ना, मिट्टी जांच पर ये तो आदमी को ना बुखार लगता है तो जांच होता है, ये मिट्टी को कब से बुखार लग रहा है? नहीं, आप सुनिए पहले। कार्य की कुछ ऐसा देश है जहाँ का मिट्टी दूषित हो गया है। अच्छा, दूषित का मतलब समझते हैं? मिट्टी भी दूषित होता है। कहने का मतलब है कि आज 5 किलो डालते हैं, अगला बार डालिएगा 10 किलो, अगला बार डालिएगा 20 किलो, अगला बार डालिएगा 50 किलो। करते करते पता चलेगा कि आप बड़ा के बड़ा खाद डालने लगेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपका खेत बंजर बोलिए सब चीज अगर बंजर हो जाएगा तो हम खाए पीएंगे। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे अगर किसान खेती नहीं करेगा तो कोई पैसा खा करके जिएगा? कुछ ऐसा देश है, राज्य है और जिला है कि जहाँ पर लोग सोचते हैं कि हमारा खेत में फसल हुआ, उसके बाद हम काट लिए, जो उसमें पुआल बचता है और जो डंठल बचते हैं उसको लोग आग लगा देते हैं उसमें। जानते हैं सर, ईवीएम भी काम करे हैं। है ना, अजीब बात कर रही है। अच्छा सर आप ही बताइए, वो हम इंसान ठहरे हैं, इतना सारा पुआल हम कैसे कैसे सब करेंगे जी? आप सलाह लेंगे तब ना, उसके लिए बराबर मशीन आई है, स्टोवेलर, मान लीजिए कि रोटावेटर, स्प्रे मशीन, बहुत ऐसा मशीन है पैप पटाने के लिए आपको आया है। अच्छा आप जानिए कि हमको क्या करना है, आप ब्लॉक पर जाइएगा तब ना, किसान सरकार से बात करिएगा तब ना। अच्छा ये सब बता देंगे, जरूर बताएंगे। अच्छा ये सर एक बात बताइए, मान लीजिए कि हम खेती किए हैं गेहूं का, चाहे धान का, चाहे किसी चीज का भी, मान लीजिए कि उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मात्रा में खाद पदार्थ डालना है, चाहे उसमें घास फूस जम जाती है, उसको जलाने के लिए कौन सी दवा डालना है, किस मात्रा में डालना है, तो इसके लिए किससे पूछना पड़ेगा मुझे? अपने किसान सलाहकार से पूछे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जब खेत में डंठल जला देते हैं, वो पुआल पे जला देते हैं आप, हाँ, उससे क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है आप जानते हैं? नहीं ना, कहने का मतलब है कि जो धुआं निकलता है ना, वो प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण से ऐसा बहुत बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को मान लीजिए कैंसर हो गया, तो डेंगू हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ऐसा बहुत ऐसा रोग होता है कि जो हो जाता है। बात ठीक कह रहे हैं। जो उसमें उपजाऊ जो जुआरी उसमें कीड़ा मकोड़ा होते हैं। अच्छा अच्छा, एक परत मान लीजिए कि आपकी जमीन जल गया, आपका जमीन जल गया, हाँ, कुछ उसमें कीड़ा मकोड़ा होते हैं कि उपजाऊ होते हैं, हाँ होते हैं, कुछ नुकसान करने के लिए होते हैं, जो केचुआ समझते हैं ना, केचुआ समझते हैं ना। अच्छा मान लीजिए कि पहले हम लोग जाते थे खेत बाजार में जाते थे, तो नीचे से मिट्टी, कहाँ से मिट्टी लेकर आते थे, उसको जब हम सर्च करने के लिए जाते थे तो आते थे इस तरह करते थे, कर बैठ जाते थे। वो कहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं वो आपको पता है? मान लीजिए कि वो भी आपके लिए लंबाई एकदम न्यू मिट्टी वो नहीं मिला रहा है। हाँ, खेत में मान लीजिए कि जब मिट्टी आएगा तो पहले बताएंगे कि बस अच्छा से अच्छा फसल उपजता है उसमें। अच्छा यही बात है। आप उसमें गोबर छिड़किए, जलाइए मत, जलाने से बहुत मिट्टी दूषित हो जाता है। अच्छा ये सारी और बात बताइए कि बिया हुआ खरीदने के लिए कहीं हमको तो डाउट हो गया है कि अच्छा बिया ही नहीं मिल रहा है सर। आप सोचते हैं कि हम लोग प्राइवेट दुकान पर खरीद लेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा, उससे गारंटी नहीं रहता है। अच्छा ब्लॉक पर आप जाइएगा, किसान कार्ड है ना आपके पास? हाँ है ना जी, आप लेकर जाइए, उससे बहुत ऐसा चीज है। अच्छा कि किसान के खाते में आता था 3 महीने के बाद, चौथा महीने तो 2000। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बहुत ऐसा किसान भाई जिनके पास नहीं आता था, मान लीजिए अगर हमारे खाते में तो 2000 रुपये आने लगे, हाँ, तो इसलिए सरकार जो आपको पता है आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो उसी से